today's lecture will be a plant cell. आज हम पढ़ने जा रहे हैं about a plant cell. Okay. Now जैसा आपको मैंने बताया है कि सेल क्या होता है, फिर there are generally two types of cells. One is animal cell and another is plant cell. दो किस्म की cells होती है हमारे पास. एक होगी animal cell, यानी कि वो cells जो किन में पाई जाती है, एनिमल्स में, और प्लांट सेल दूसरी सेल होगी वो सेल जो प्लांट्स में पाई जाती है, उसको हम कहते हैं प्लांट सेल. ठीक है. अब अच्छा खासा डिफरेंस है दोनों में, एनिमल सेल में भी है और एक प्लांट सेल में भी. तो आज हम पहले पढ़ने जा रहे हैं कि व्हाट अ प्लांट सेल एक्चुअली इज. सबसे पहला पॉइंट जो आप याद रखोगे कि प्लांट सेल जो है ये वो सेल्स होती हैं, या प्लांट सेल्स जो होती है वो सेल्स होती है जो किन में पाई जाती है, प्लांट्स में पाई जाती है. अब प्लांट सेल में क्या क्या होता है, और आप एक प्लांट सेल देखोगे कैसे, ऑब्जर्व कैसे करोगे, उसके लिए एक जरूरी चीज आपको पहले समझना है कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप. स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ माइक्रोस्कोप. इससे पहले कि हम पढ़े कि प्लांट सेल होती क्या है, आपको प्लांट सेल देखनी है. पहले प्लांट सेल होती क्या है, आपको सेल लेकिन प्लांट सेल होती क्या है एक्चुअली, आप कहां से पता चलेगा. तो हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक लाएंगे एक प्लांट सेल और उसको हम ऑब्जर्व करेंगे. किसके अंडर ऑब्जर्व करेंगे, एक माइक्रोस्कोप के अंदर. तो प्लांट सेल को अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा माइक्रोस्कोप एक्चुअली होता क्या है, ये कैसे फंक्शन करता है, और उसी में आप देखोगे फिर प्लांट सेल का. उसके लिए मैं आपको दिखाऊं. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये माइक्रोस्कोप है. ठीक है. एक माइक्रोस्कोप में जो मेन पार्ट्स होते हैं, एक सबसे पहले इसका जो पार्ट होता है ये वाला पार्ट, दिस वाला पार्ट, दिस कॉल्ड फुट ऑफ द माइक्रोस्कोप. ठीक है. फुट हम बोलते हैं. और ये जो होता है दिस आर्म. ठीक है. और ये वाला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं बॉडी. ये वाला पार्ट जो है ना माइक्रोस्कोप का, इसको हम क्या कहते हैं, बॉडी. ठीक है. इसी बॉडी में अगर आप देखोगे, इस बॉडी में फिटेड होते हैं दो लेंसेज. एक होके ये लेंस जो ऊपर लगता है, ठीक है, और दिस लेंस जो है दिस इज कॉल्ड एज आईपीस. तो क्या बोलते हैं आईपीस. और ये नीचे वाले अगर आप देखोगे बॉडी के नीचे वाली साइड में भी लेंस है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस. क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. अब ये आई लेंस जो होता है, इस आई लेंस में अगर आप देखोगे, ये देखो मैंने निकाला बाहर, ये इसको लिखा है यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा है, इट्स कॉल्ड 5x. 5x का मतलब कि ये किसी भी चीज को 5 गुना बड़ा करता है. 5x का मतलब है इसकी मैग्निफिकेशन जो है वो कितनी है. जैसे आपने पढ़ा है लाइट में कि मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ लेंसेज. तो ये जो है, ये फॉर एग्जांपल कोई इमेज छोटी है, इसका साइज है 1 सेंटीमीटर, तो जब आप इसके थ्रू इसको ऑब्जर्व करिए, ये आपको दिखेगा 5 सेंटीमीटर्स, बिकॉज ये 5 टाइम्स ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई बड़ा करता है. ठीक है. इसी के साथ ये जरूरी नहीं है, हमें और भी लेंसेज हैं जिसका फॉर एग्जांपल इसका 5 टाइम्स हम 10x वाला भी यूज करते हैं, हम इवन 15 वाला भी यूज करते हैं, इवन 25 वाला भी यूज करते हैं. किसमें, आई लेंस में. ठीक है. और उसके बाद है दूसरा लेंस जो नीचे लगता है. आप देखो इसमें 3 बेसिकली लगते हैं, 1 2 और 3, ये तीनों लगते हैं हमें. किसको, ऑब्जेक्ट को देखने के. जो हम ऑब्जेक्ट देखेंगे वो हम स्टेज पे रखते हैं. जो स्टेज लगा है ना नीचे, दिख रहा है आपको, इस स्टेज जो है, इस स्टेज पे जो भी होता है, तो वो अब आपको कोई भी चीज देखना है वो आप यहाँ पे स्लाइड पे, ये जो है ना एडजस्टर, ये क्लिप जो है, क्लिप इसके अंदर एक ग्लास स्लाइड लगती है यहाँ पे स्लाइड, और ये जो है क्लिप, ये उसको होल्ड करता है. ठीक है. तो उस होल्ड करने के बाद आप उसको लेंस के थ्रू ऑब्जर्व कर सकते हो. ठीक है. आया समझ. अब उसके अलावा एक हो गया ये वाला आईपीस वाला लेंस, और दूसरा हो गया ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. तो इस ऑब्जेक्टिव लेंस में मैंने आपको बताया 3 टाइप्स ऑफ लेंसेज होते हैं. 3 टाइप्स ऑफ लेंस का मतलब हो गया कि 3 टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशंस होती है. ठीक है. जैसे आप यहाँ पे देखोगे, अगर आपको दिख रहा है ये वाला, दिस इज 100 मींस कि ये 100 टाइम्स उसको मॉडिफाई करता है. आया समझ. इसी तरह ये वाला, इसकी अपनी मैग्निफिकेशन, इसकी जैसे ये वाला है, दिस इज अगेन 10x. ये वाला जो है इट्स अगेन 10x, यानी कि 10 टाइम्स ये ऑब्जेक्ट को क्या करता है, बड़ा करता है. आया समझ. ठीक है. तो इसके बाद जो मेजर पार्ट होता है, इसको हम एडजस्ट कैसे करते हैं, इस वाले पार्ट को. तो इट्स बेसिकली डन विद द हेल्प ऑफ दिस, ये जो है ना, इसको हम कहते हैं कॉइल्स एडजस्टमेंट. जो लगा है ना साइड पे नॉब, ये वाला से मूव करते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, कॉइल्स एडजस्टमेंट. क्या कहते हैं. और इसके अलावा एक छोटा बटन और 2 नॉब्स होते हैं यहाँ दो साइड्स में, एक ये वाला और एक ये वाला. ठीक है. इसको हम कहते हैं फाइन एडजस्टमेंट. क्या कहते हैं, फाइन. फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मेरे को क्लियर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको हिला के एडजस्ट करके मुझे उसकी फाइन एडजस्टमेंट करती है, ताकि मुझे वो ऑब्जेक्ट जो है क्लियरली विजिबल होगा. ठीक है. अब इस जो हमने मटेरियल इधर पे रखा है इसके ऊपर, उसको आपको ऑब्जर्व करना है. ठीक है. तो वो कैसे ऑब्जर्व करोगे, जब इस पे लाइट पड़ेगी, तो उसके लिए नीचे फिटेड होगा एक लेंस. ये देखो एक मिरर होता है. ठीक है. सॉरी, मिरर होता है. ठीक है. अब ये मिरर क्या करता है, जैसे आपने पढ़ा है कनकेव मिरर्स का काम होता है वो लाइट को फोकस करते हैं किसी. तो इस लाइट को, नेचुरल लाइट के इस ये मिरर को हम एडजस्ट करते हैं नेचुरल लाइट की ओर. जैसे सनलाइट है तो इसको हम एडजस्ट करते हैं ताकि ये लाइट जो है सारी इस वाले पे पड़े. जो स्टेज पे आपने स्लाइड रखी हुई है, तो ये सारा लाइट इस पे फोकस हो जाएगा और आप लेंस के थ्रू इसको ऑब्जर्व
कर सकते हैं। ये आया समझ? तो दिस इज हाउ ए माइक्रोस्कोप एक्चुअली वर्क्स, और हम इसे कैसे काम करते हैं। जैसे इसको लगा है ना ये क्या बोलते हैं इसको, मिरर। रेस्ट ऑफ द माइक्रोस्कोप्स में क्या करता है, इसके अलावा हम इसको एलईडी भी यूज कर सकते हैं। लाइक वहां पे हम एलईडी, अगर हमारे पास नेचुरल लाइट अवेलेबल नहीं है या आर्टिफिशियल लाइट अवेलेबल नहीं है, हम करेंगे काम, हम वहां पे एलईडी बल्ब एक लगाएंगे, ताकि वो एलईडी बल्ब जो है वो लाइट वहां से लाइट निकलेगी और इस लाइट पे पड़ेगी और आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। आया समझ? ठीक है। तो ये वाला माइक्रोस्कोप जो है इट्स अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हो गया मतलब कि इसमें जनरली आपने दो लेंसेज यूज किए हैं। एक ये वाला जो मैंने ऊपर दिखाया जिसको हम क्या कहते हैं, आईपीस, ठीक है, और दूसरा ये वाला जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। सिंस में दो लेंसेज की मैग्निफिकेशन आती है इसलिए हम इस माइक्रोस्कोप को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। और ये सिंपल माइक्रोस्कोप है इन द सेंस कि ये सिर्फ नेचुरल लाइट का इस्तेमाल करता है, ठीक है। तो इसी तरह मैंने आपको बोला अगर हम किसी फॉर एग्जांपल एलईडी बल्ब का इस्तेमाल करेंगे तो आप उस माइक्रोस्कोप कहते हैं लाइट माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब चूंकि हम इसमें सिंपली मिरर इस्तेमाल करते हैं तो वी विल कॉल दिस एज सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। आया समझ? तो दिस इज ऑल अबाउट अ माइक्रोस्कोप। अब फॉर एग्जांपल अब हमें एक इस ना प्लांट सेल को ऑब्जर्व करना है। हम क्या करेंगे, अनियन पील होता है ना, अनियन पील प्याज होता है ना, उसका छिलका हम निकालेंगे। उसका छिलका ना, उसको पतला वाला छिलका निकालेंगे। उस छिलके को हम क्या करेंगे, हम उसको एक स्टेन दे देंगे। क्या दे देंगे? स्टेन होता है जब आपने पतला सा छिलका काटा ना, बहुत ट्रांसपेरेंट में, हम दिखाएंगे इस पर प्रैक्टिकली, मैं आपको दिखाऊंगा कि हम एक पतला सा छिलका निकालेंगे, उसको काट के हम एक स्टेन में, एक कलर में, एक डाई में डालेंगे। बहुत सारी डाई हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक डाई है उसको हम बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू, ठीक है। ये एक डाई है, एक किस्म का रंग है। तो ये हमने लाया जो पील है, पील हमने लाया डाला किसमें, इस डाई में, डाई के अंदर। तो इस डाई का काम क्या होता है, जितनी भी सेल्स वहां होंगी उन सेल्स में कलर आ जाएगा, ये डाई चढ़ जाएगा। किसमें? बिकॉज जो हर कोई जो छिलका होता है, क्योंकि हर कोई चीज सेल्स का बना होता है, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, ठीक है। तो हर किसी की बॉडी में सेल्स होती हैं। तो इसी तरह इस जो प्याज का छिलका होगा उसमें भी सेल्स है बहुत सारी। तो उन सेल्स पे कौन सा स्टैंड चढ़ जाएगा, मिथिलिन ब्लू का। तो उसके बाद हम इस छिलके को निकालेंगे, ये जो अनियन का छिलका है उसको उठा के डालेंगे, ग्लास स्लाइड हम लाएंगे, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लाइड, ठीक है। इसके ऊपर रखेंगे, हम डालेंगे, इसके ऊपर रखने से पहले हम इस पे एक डालेंगे ग्लिसरॉल का ड्रॉप। ग्लिसरॉल जो होता है ना, ये इसको हम पिक्सेडियो बोलते हैं, ठीक है। ताकि जब हम इसका ड्रॉप इस पे डालेंगे, फिर जब आप इसमें ये अनियन पील डालोगे, हिलेगा नहीं। जब आपने इस पे एक ड्रॉप डाला ग्लिसरीन का और उसके बाद आपने डाला इसका ये जो है ना अनियन पील, ये इसके ऊपर डालोगे, डाला इसके ऊपर, फिर इस स्लाइड को उठा के आप माइक्रोस्कोप के स्टेज पे रखोगे, स्टेज पे फिर उसको एनालाइज करोगे। यहाँ से आपको बहुत सारी सेल्स दिखाएंगे। इज इट क्लियर? कोई क्वेश्चन? कोई